पिछले कुछ महीनों में हमारी दुनिया बिल्कुल ही बदल गई है। कई लाख लोगों की जान चली गई है, तो अभी भी कई लाख लोग बीमार पड़े हुए हैं। पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस का कहर बरस रहा है और जो लोग बचे हुए हैं इस बीमारी से, उनका भी रहन सहन अब बिल्कुल बदल चुका है। इस वायरस के बारे में पहली बार दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पता चला था। उसके बाद जैसे दुनिया में आफत सी आ रखी है। इसकी शुरुआत वुहान से ही हुई और वहाँ पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया गया। इटली में इतनी ज़्यादा तादाद में इस वायरस से लोग मरने लगे कि वहाँ दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार लोगों की आवाजाही पर इतनी सख्त पाबंदी लगानी पड़ी। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में भी सोशल प्लेसेस बंद हो चुके हैं, जैसे कि क्लब, थिएटर, मॉल्स, ये सभी अब बंद पड़े हुए हैं। लोग अपने घरों में बंद हैं। दुनिया भर की ट्रेन और उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और पूरी दुनिया अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है। ये सारे कदम कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए उठाया गया है, ताकि संक्रमण से होने वाली मौत दर में कमी आए। लेकिन इस बीमारी से हुए लॉकडाउन के चलते पृथ्वी के वातावरण में भी कई बदलाव आए हैं, जिन्हें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें। चलिए देखते हैं। नदियों के प्रदूषण में कमी। ये हमारे पर्यावरण को लेकर बहुत ही खुशी की बात है कि लॉकडाउन के चलते गंगा और यमुना जैसी नदियों का पानी अब इतना साफ़ हो चुका है जितना हमारी सरकारें लाखों करोड़ों रुपए लगाकर भी ना कर पाईं। ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक अब गंगा का पानी इतना ज़्यादा साफ़ हुआ है जो अब तक के कई सालों में ना हो सका। इसकी वजह कारखानों से निकलने वाले नाले और गंदे पानी के गंगा में ना मिलने की वजह है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये सब अभी फ़िलहाल बंद पड़े हैं। यमुना के भी यही हाल है। जहाँ पहले यमुना के पास खड़े होने पर जल से बदबू आती थी, अब दिल्ली से प्रयागराज तक इसका भी जल निर्मल हो चुका है। प्रदूषण में आई कमी। जहां लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में रहने पर मजबूर हो रहे हैं, वहीं धरती की प्रदूषण की मात्रा में भी काफ़ी गिरावट आई है। राजधानी दिल्ली समेत देश के अन्य कई महानगरों की हवा में घुली प्रदूषण की मात्रा में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसका असर कुछ इस तरह है कि आजकल लोगों की नींद पंछियों की आवाज़ से खुल रही है, जो कि शहरों तो क्या, अब गाँव में भी देखने को दुर्लभ हो रहा है। अगर सुबह सुबह बालकनी में चाय का मग लेकर जाएं, तो आपकी नज़र कुछ ऐसे नीले आसमान की ओर पड़ेगी, जो कि शायद ही दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा होगा। आसमान में उड़ते सफ़ेद बादल अलग ही सुहावने नज़र आ रहे हैं। वहीं रात की चांदनी में तारे भी पहले से कहीं ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और साफ दिखाई पड़ रहे हैं। सड़कें वीरान हो गई हैं, पर पर्यावरण चहचहा रहा है। फूल पत्तियां भी खिली हुई हैं। ओजोन परत का भरना। दुनिया के तमाम देशों में भी यह देखा जा रहा है। दुनिया पर काल जैसे टूटे इस कोरोना वायरस ने लाखों लोगों की जान ली है, पर अचानक से दुनिया के रुक जाने से ऐसा लग रहा है धरती खुद को हील अप कर रही है। दुनिया भर में फैक्ट्रियां, कारखाने बंद हैं। यातायात भी रुक सा गया है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में गिरावट आई है। इसके फलस्वरूप विषैली हवा काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी है और पहले से अब 30% ज़्यादा शुद्ध भी हो चुकी है। इससे यह भी कहा जा सकता है कि लॉकडाउन धरती के लिए राहत बनकर आया है। इसकी वजह से
ओजोन परत में सालों से बन रहे छेद भी अब भर चुके हैं, मानो प्रकृति को जैसे आराम सा मिल रहा हो। लॉकडाउन के बाद अगर तर्क से देखा जाए तो पर्यावरण में जो बदलाव आए हैं वो सब कुछ बंद होने की वजह से आए हैं। पर जब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल होगा तो फिर ये बढ़ेगा नहीं, वायु दोबारा नहीं प्रदूषित होगी। क्या जो बदलाव आया है पर्यावरण में, जो हम देख रहे हैं, ये हमेशा के लिए ठहर जाएंगे? कार्बन उत्सर्जन, इसका 23% भाग यातायात से निकलता है, जिसमें से 72% प्रदूषण दुनिया भर में चल रहे निजी वाहनों और विमानों से होता है। अभी दुनिया भर में सब बंद पड़े हैं, सब घरों में रहने को मजबूर हैं। ऑफिस के काम भी अब घरों से किए जा रहे हैं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में काफ़ी गिरावट आ चुकी है इस मुश्किल सी घड़ी में, और इसके बाद भी लोगों को यह समझना चाहिए और वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, जिससे आप संक्रमण से भी बचे रहेंगे और वातावरण भी कम प्रदूषित होगा। ऐसा हुआ तो मामूली परिवर्तन पर हमारा पर्यावरण लंबे समय तक चल सकता है। कुछ लोगों का तो ये लॉकडाउन कैद जैसा बीत रहा होगा। उनको लग रहा होगा कि मानो हम एक कैदी बनकर रह गए हैं। उनका ऑफिस जाकर काम करने में ही मन लगता है, और शायद वो प्लानिंग भी कर रहे होंगे या फिर कर चुके होंगे कि लॉकडाउन हटने के बाद हम इन जगहों पर घूमने जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो कुछ ही दिनों में दुनिया भर की हवा फिर से विषैली हो जाएगी। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि महामारी की वजह से वातावरण में सुधार आया हो, चाहे वो यूरोप में 14वीं शताब्दी में आई ब्लैक डेथ हो या फिर साउथ अफ्रीका में आई छोटी चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स हो। ये सभी महामारियों के बाद वातावरण में सुधार पाया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को गिरता पाया गया है। यहाँ तक कि औद्योगिक क्रांति के बाद भी ये बदलाव नज़र आए थे। कारोबार के रुकने की वजह से वनों की कटाई में भी कमी आई और नए पेड़ पनपने लगे, जिससे ऑक्सीजन लेवल में वृद्धि हुई। अगर ये महामारी साल के अंत तक चलती रही तो पैसे की कमी के कारण मांग में भी कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। जिस तरह वर्तमान समय में जान बचाना हमारी प्राथमिकता बन गई है, वैसे ही हमें पर्यावरण के लिए भी सचेत होना चाहिए। इसी वर्ष नवंबर महीने में एक मीटिंग होने वाली है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगी। COP26 की मीटिंग में दुनिया भर के 30,000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा। अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो हमें जबरन बदल दिया जाएगा, जिसका उदाहरण आप जापान के टोक्यो में देख सकते हो, जहां साल 2001 में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दिया गया था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करने के लिए सबको मजबूर किया गया था, जो अब वहाँ के लोगों की आदत सी बन गई है। जानवर खुद को अब स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। देश दुनिया के कई हिस्सों में कुछ ऐसे पशु पक्षी देखने को मिल रहे हैं जो कि आम तौर पर नहीं मिलते थे। खास करके रिहायशी इलाकों में तो बिल्कुल ही नहीं देखने को मिल पाते थे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पूरे 30 साल बाद गंगा में डॉल्फिन को देखा गया है। यूपी के मेरठ में भी और महाराष्ट्र के मुंबई के भी कई इलाकों में डॉल्फिन देखी गई है। जब इंसान अपने घरों में है तो जानवर स्वतंत्र होकर रह पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ जगहों पर हिरन और भालू भी देखने को मिले हैं, और दिल्ली से सटे नोएडा के रिहायशी इलाके में भी नीलगाय नज़र आई है, जो कि आमतौर पर इन रिहायशी इलाकों में तो बिल्कुल ही नहीं नज़र आते।
कोरोना वायरस की इस महामारी में ना जाने कितने लोग अपनों से हमेशा के लिए जुदा हो गए। इसने हमें मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से इफ़ेक्ट किया है। इस बीमारी से ना जाने कितने लोगों का रोज़गार छिन गया, लेकिन इस महामारी ने ये साबित कर दिया है कि मुश्किल की घड़ी में सारी दुनिया एक साथ खड़ी है। बस यही जज्बा हमें पर्यावरण को बचाने के लिए भी दिखाना है। हमें यकीन है कि हम इस लड़ाई में स्वच्छ और हरे भरे वातावरण द्वारा जीत ज़रूर हासिल करेंगे। अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार और जानकारी भरी वीडियो देखनी है तो हमारे इस चैनल एडवेंचर विद नवू को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पे ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एक लाइक देते हुए कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हमारा साथ देंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।